क्लास 8 और आज ये जो एक्सरसाइज बची थी 4.2 जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको आज हम कंप्लीट कराएंगे। 4.2 क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय सक्सेसिव समेशन मेथड। ये हमको करना था। सबसे पहले हम क्या करने हैं, इसके लिए एक फार्मूला होता है, उसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो वो फार्मूला है 3n n-1 + 1। इसको ध्यान रखना, ठीक है। 3n n-1 + 1। देखिए, अगर हमको 1 का क्यूब निकालना है तो पुट कर दें इसमें n के प्लेस पर 1। ध्यान से समझ लेना इसको। 3 × 1 1 - 1 + 1, तो 1 - 1 0 हो गया, ये सारा कुछ 0 हो गया। तो यहाँ से मिला क्या हमको मिला 1। तो ये क्या होता है, 1 का क्यूब, ठीक है। इसी फॉर्मूले में अगर हम पुट कर देते हैं n = 2, तो 3 × 2 2 - 1 + 1 = देखो 3 × 2 = 6, ये 2 - 1 1 हो गया, 6 × 1 = 6 हो गए, 6 + 1 7 हो गए। तो ये आ गया 7। और ये होता है तुम्हारा, इसमें +1, ये ऊपर वाला 1 ऐड करेंगे +1, तो ये हो गया 2 का क्यूब। 2 का क्यूब होता है क्योंकि 7 + 1 8 होता है, ठीक है। इस तरह से एक पैटर्न बन जाता है जो कि 67 पेज पर ऊपर भी दिया हुआ है, बुक में भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम पुट करें इसमें n के प्लेस पर 3, तो यहाँ पर पुट करेंगे 3 इसमें, तो ये होगा 3 × 3 और 3 - 1 + 1। 3 × 3 = 9 और यहाँ बचा 2, 9 × 2 = 18 और 18 + 1 19। 7 इसमें ऐड होगा ही, और नहीं चलो इसको बाद में कर लेते हैं 19, और इसको लिख लेते हैं 1 + 7 + 19। तो ये जो बन गया वो बन गया 3 का क्यूब। इस तरह से पैटर्न बनता है, ठीक है। तो ये हमारे एक सीक्वेंस में नंबर आते हैं जो हमको बनाने पड़ेंगे। जैसे 1 के बाद 7 आया था, 7 के बाद 19, 19 के बाद 37, 37 के बाद 61। इस तरह से ये 1 पुट करने पे आया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अगर हम 5 रखेंगे तो 61 आएगा। तो इस तरह से एक ये सीक्वेंस चलती है जो हमको ये याद करनी पड़ेगी, ठीक है जी। इसके बाद अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट। हमको फाइंड करना है क्यूब रूट 343 का। तो इसमें से सबसे पहले इस सीक्वेंस में देखिए क्या आता है। सबसे पहले 1 है, तो 1 को माइनस करो, तो यहाँ बचेगा 342। अब इस 342 को आप यहाँ पर लिखिए, और जो दूसरा सीक्वेंस में नंबर है इसमें 7, इस 7 को माइनस करो, तो 7 माइनस करके आएगा 12 2 5 3 35। शायद देख लीजिए 7 5 12 2 3 4, ठीक है। अब इसको फिर से यहाँ लिखिए, और इसमें नंबर है नेक्स्ट 19। और ऐसा हमको कब तक करना है, जब तक कि ये 0 ना आ जाए। तो 19 माइनस करेंगे तो ये बचा तुम्हारा 15 में से 9 माइनस होंगे तो बचेंगे तुम्हारे जी ये 6 बचे। यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 3। एक बार देख लें, 9 6 15 2, ठीक है। 316 में से 9, अब देखो 19 के बाद क्या है 37 माइनस करोगे। तो सिंपल सा मेथड है, थोड़ा लेंथी है, बस माइनस करते जाओ जब तक कि ये 0 ना हो जाए। जब भी 0 हो जाएगा बस वही आंसर हो जाएगा। तो 6 में से 7 माइनस होंगे तो बचेंगे 9, और ये 10 में से 3 माइनस होंगे तो बचेंगे 7, और ये 2। अब यहाँ 279, इसमें से नेक्स्ट नंबर आया इसका 61 का, तो 61 तो 9 में से 6 माइनस करेंगे, 9 में से 1 8,
और ये 0 और नहीं 1 आएगा यहाँ पे 1 और ये 2। अब 218 में से 61 के बाद क्या आएगा? देखो ये 1 पुट करने पे आया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो अब 6 पुट करके देखो उस फॉर्मूले में। कौन से फॉर्मूले में? इस वाले में 6 रख करके देखो, क्योंकि ये 6 ही है। 2 4 5, हाँ 6 रखने पे देखेंगे क्या आता है। तो 3 × 6 और यहाँ रखेंगे 6 - 1, तो ये हो जाएगा 5 और +1। तो ये 5 अंक 30, 3 × 3 = 9, 90 + 1 तो आ गया 91, 91। तो यहाँ पर जो आएगा वो 91 आएगा। अब 91 माइनस करते हैं इसमें से, तो ये 7 और ये बचे तुम्हारे 11, 2 और ये 1। अब इसको यहाँ लिख लीजिए। अब 91 के बाद क्या आएगा तो यहाँ निकालना पड़ेगा। पहले एक बार सारे निकाल लेना, ये आपके 10, 11 तक सभी। तो 6 रखा, अब यहाँ पे 7 रख करके देखो। 3 × 7 × 6 + 1, 6 × 7 = 42। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 चौका 12 + 1, 127। 127 आएगा यहाँ पर, यहाँ लिख लेते हैं 127। तो 127 माइनस करेंगे, देखो अब आ गया देखो 0। जब भी 0 आया तो क्या रखने से 0 आया? 127 करने से। और 127 हमको कम मिला था, कौन से नंबर पर है देखोगे 127? तो 127 देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 पर है। इसका मतलब ये किसका स्क्वायर रूट है? क्यूब रूट है, ये 7 का क्यूब रूट है। तो यहाँ पर आंसर आ गया 7, यानी कि 343 जो क्यूब रूट है वो 7 का है। ये आंसर है। ऐसे माइनस करते चले जाओ, एक पैटर्न हो गया, उस पैटर्न को याद रखो। बनाने का फॉर्मूला भी आपको बता दिया, बस उसको माइनस करते चले जाओ। कब तक? जब तक कि वो 0 ना आ जाए। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना है। बस ये पैटर्न याद रखना है कि 1 7 19 37 61 91 127 और इसके बाद भी आगे भी ये चलेगा। और इसी तरह से पहले 1 माइनस करो, पहले इसमें से 1 माइनस करो, ये आया, इसको यहाँ रखो, फिर दूसरा नंबर माइनस करो, फिर तीसरा नंबर माइनस करो, फिर चौथा नंबर माइनस करो। कब तक करो? जब तक कि ये 0 ना आ जाए। और जब 0 आ जाएगा, बस जिस नंबर से 0 आया वही उसका क्यूब रूट है। तो ये इसके आंसर था, करने का तरीका था। तो जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं 2, उनको आप खुद से सॉल्व करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 5। मैंने आपको बताया था कि 10 तक के क्यूब रूट आपको क्यूब याद कर लेने हैं, तो आसानी होगी क्वेश्चन करने में। बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड 792, यानी 792 में से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें छोटे से छोटा, कि ये जो हो वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इसके आसपास वाला नंबर देखेंगे कि कौन सा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है। तो परफेक्ट क्यूब देखिए कौन सा होता है, 729 होता है, और इसके बाद आता है 1000। तो ये 729 से तो ये नंबर बड़ा है, 1000 से ये छोटा है। अब 729 किसका क्यूब है? 9 का क्यूब है, और ये 792 और ये 10 का क्यूब है। तो कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इसमें से, कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? तो माइनस करके देख लेते हैं इसको, क्योंकि ऐड करने की बात आएगी तो इसकी तरफ जाएंगे, माइनस करने की बात आएगी तो इसकी तरफ जाएंगे। तो 792 को कंप्लीट बनाने के लिए 729 करना पड़ेगा इसको। तो कितना कंप्लीट करना पड़ेगा? यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ 12 हो गए, 3 8 2 6 63। तो लिखेंगे 63 मस्ट बी
63 must be subtracted from 792 to make perfect क्यूब। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में बोला है स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी एडिड, क्या ऐड किया जाए किसमें, 400 में, कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो परफेक्ट क्यूब होने के लिए 400 के आसपास वाले नंबर देखो कौन से परफेक्ट क्यूब हैं। तो देखो ये 343 से तो बड़ा होता है और 512 से छोटा होता है। तो ये होता है 7 का क्यूब और ये होता है 8 का क्यूब। ये 7 का क्यूब और ये 8 का क्यूब। अब 7 का क्यूब इसको इसकी तरफ ले जाएं तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने पूछा है क्या ऐड करना पड़ेगा, तो इसको इसमें इसकी तरफ ले जाना पड़ेगा ऐड करने के लिए। तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 512 में से 400 माइनस कर दो तो 112। तो यहाँ लिखेंगे 112 मस्ट बी एडिड टू मेक परफेक्ट क्यूब। और किसका क्यूब बन जाएगा फिर ये परफेक्ट क्यूब, आगे पूछा है ना कि उसका क्यूब भी फाइंड करो, किसका क्यूब होगा, वो क्यूब रूट किसका होगा। तो किसका हो जाएगा 512 बन जाएगा। ये 512 किसका होगा, 8 का क्यूब होगा, क्योंकि निकाल लिया था हमने पहले। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 8 दोनों एक जैसे हैं। 7 देख लो पहले। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स का वॉल्यूम है इतना, वॉल्यूम 29791 अपॉन 16। तो इसकी साइड बताइए। तो लेट साइड ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज इक्वल टू एक्स। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन है, तो एक्स क्यूब कितना हो गया 29791 अपॉन 216 मीटर क्यूब। तो क्या करना, अब इसमें एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा। 29791 अपॉन 216। और ये क्वेश्चन अब कैसा हो गया, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है। तो ऊपर वाले के फैक्टर अलग करो, नीचे वाले के फैक्टर अलग करो, और फिर उसमें 3 3 का एक जोड़ा बना करके, पेयर बना करके, इकट्ठा करके एक एक को बाहर निकाल लोगे तो आपके सामने ये आंसर आ जाएगा। ऊपर वाला आंसर ऊपर लिखना, नीचे वाला आंसर नीचे लिखना, और बस उसको वहीं पे छोड़ देना मीटर में। तो इसको करिए जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। वॉल्यूम दिया हुआ है, क्यूबिकल बॉक्स है ये भी, इसका वॉल्यूम है 17.576 मीटर क्यूब। लेंथ फाइंड करनी है ऑफ द साइड की। लेट साइड ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू एक्स। वॉल्यूम हो गया एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब किसके बराबर होगा, 17.576 के। ठीक है, तो पॉइंट हटाने के लिए आपको पता ही है 1 नीचे होता, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 3 0 बन जाएंगी। तो एक्स क्यूब की वैल्यू कितना आएगा 17576 अपॉन 1000। और एक्स को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन भी ठीक है, सही हो गया, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था। लेकिन इसको कर देते हैं, इसको कर लीजिए पहले 17576 के फैक्टर कर लो। 17576 के फैक्टर कर लेते हैं। ये मेथड आप जानते ही हैं, फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं इसको। 2 से काट देंगे,
काटते जाइए जब तक कटता जाए। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14। अब किससे कटेगा ये? 9 10 17 19, 3 से भी नहीं कटेगा। 4 5 6 7, 7 से कट जाएगा। 7 से नहीं कटेगा। 8 9 10 11, 11 से कट जाएगा। 11 1 जा 11, 10 1 0 9, 1 0 9 और 11 9 जा 99, बचा 10, नहीं कटेगा 11 से भी। 13, 13 से कटेगा। 13 1 जा 13, बचा कितना? 8, 89, 13 1 जा 13, बचा तुम्हारा कितना? 7 8 बचे 89 हो गए। तो 13 6 जा 78, बचा कितना? 9 और 2 11 बचा 117। हाँ ठीक है, कट गया। देखो ये 9 टाइम। अब कट जाएगा 13 से 13 टाइम, 13 से फिर 1 टाइम। तो देखो यहाँ कितने हो गए? 2 2 के 3 हो गए, 13 13 के भी 3 हो गए। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 13 × 13 × 13। अब नीचे देखिए 1000 है, 1000 को लिख लेंगे 10 × 10 × 10। अब पूरा एक पेयर बन गया, 3 3 का बना लो, तो उसमें से एक को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो 26/10 और डिवाइड करेंगे तो 2.6 आएगा मीटर। तो साइड ऑफ बॉक्स लिख देंगे इज इक्वल टू 2.6 मीटर। ये फाइनल आंसर है और यही हमारा पूरा क्वेश्चन था। इसी तरह से आपको ये जो हमने ऊपर वाला क्वेश्चन छोड़ा है, ये आपको इसी तरह से करना है। ऊपर वाले का फैक्टर ऊपर कर लो, नीचे वाले का नीचे कर लो। जो भी आता है पेयर में से एक एक बाहर ले लो, ऊपर को ऊपर लिख दो, नीचे को नीचे लिख दो। बस यही आंसर होगा, चाहे तुम ये छोड़ दो चाहे डिवाइड कर दो। ठीक है, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है। नेक्स्ट में वीडियो में नेक्स्ट हम कुछ पज़ल बैग लिखे हुए हैं, इनको बताएंगे। कुछ आपके लिए वर्क है यहाँ पर, कंप्लीट करें नोटबुक को।